बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट को कि रियल एस्टेट मार्केट इस टाइम बहुत ज़्यादा प्राइसेस नीचे, सेल परचेज रुकी हुई है। आज कंप्लीट डिटेल मार्केट को देखेंगे, समझेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं, आपको मैं पहले पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला हम उसको डिटेल के अंदर रियल एस्टेट मार्केट के बारे में बताएंगे। अगर आप रियल एस्टेट के मुतालिक डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज पहुंचती रहें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक मेरा मौजूद है। आप जाके व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन करें। प्रॉपर्टी रिकमेंडेशन बाय ELB, इंशाल्लाह ताला अपॉर्चुनिटीज आपके साथ शेयर करता रहूँगा कि उसके अंदर आप कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको खरीदें तो इंशाल्लाह आपको जल्द फ़ायदा होगा। तो हर बंदा अपने बजट के मुताबिक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे और डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये कि जी रियल एस्टेट मार्केट की प्राइसेस और कितनी नीचे जाएंगी और रियल एस्टेट मार्केट कब तक ऊपर जाएगी, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें। इसको मार्केट के अंदर जो इस टाइम करंट सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। और नंबर 2 पॉइंट ये कि क्या खरीदें या बेचें, इसको भी आपको लॉजिक के साथ, डिटेल के साथ और मार्केट को कंप्लीट सर्च करके जो नॉलेज इकट्ठी की है उसके मुताबिक आपके साथ इंशाल्लाह डिटेल में गाइड करेंगे। और ये आपको बताएंगे कि 2023-24 जो पास्ट है उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको अभी तक नुकसान नहीं हुआ और आने वाले वक्त में रियल एस्टेट का जो काम है वो किस रुख पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज हो रहा है, जिस तरह हर आने वाले दिन के साथ रियल एस्टेट मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, तो हम आने वाले ट्रेंड के बारे में भी बात करेंगे और इसको भी डिस्कस करेंगे कि और मार्केट कितनी ज़्यादा नीचे जाएगी। क्योंकि अभी तक आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो 50 लाख वाला प्लॉट इस टाइम 35 से 40 लाख रुपए का है। ऑलमोस्ट 30%, 25 to 30% मार्केट जो है वो नीचे आई है। तो और मार्केट कितनी नीचे जाएगी जो करंट सिचुएशन नज़र आ रही है। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि बहुत सारे जो रियल्टर्स हैं, बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग हैं जो काम बंद कर रहे हैं, कौन लोग हैं और वो किस वजह से अपने काम को ख़त्म कर रहे हैं। क्या वाकई रियल एस्टेट मार्केट आने वाले कुछ सालों में तबाह हो जाएगी और मार्केट के अंदर काम भी नहीं होगा और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की उनकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। इस सारी चीज़ों को इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। आपसे गुजारिश है अगर अभी तक आपने हमारा रियल एस्टेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ELB मार्केटिंग को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इसी तरह रियल एस्टेट के मुतालिक आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल एस्टेट मार्केट के अंदर दो किस्म के लोग काम करते हैं। एक वो जो पार्ट टाइम रियल एस्टेट को डील करते हैं, जो अपने काम काज से फारिग होकर एंटरटेन करते हैं अपने लोगों को कि आप रियल एस्टेट मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें। और एक वो लोग होते हैं जो प्रोफेशन, जो फुल टाइम इस काम को करते हैं। जो पार्ट टाइम के लोग होते हैं, जैसी मार्केट के अंदर तेजी आती है तो वो फ़ौरन से पहले अपने प्रोफेशन को चेंज करते हैं और रियल एस्टेट के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल बंदा होता है उसको ये पता होता है कि मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। पिछले 12-13 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। तो मार्केट के अंदर हर 2-3 साल के बाद एक ऐसा फेज़ आता है जिसके अंदर सर्वाइव करना मुश्किल होता है। सिर्फ वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो रियल एस्टेट को समझते हैं। आजकल जो ट्रेंड बन चुका है रियल एस्टेट के अंदर, बहुत सारे रियल्टर्स नए आते हैं, फ्रेश बुकिंग करते हैं। वो समझते हैं कि रियल एस्टेट का काम यही है कि हम फ्रेश बुकिंग करवाएं और क्लाइंट्स को जो है फाइल्स वो दे दें। लेकिन जो रियल एस्टेट का काम है, बुनियादी काम, उसके अंदर 3-4 चीज़ें, सेल परचेज है, ट्रेडिंग है, कंस्ट्रक्शन है। और देखिए सबसे बड़ा काम जो रियल्टर का होता है वो अपने क्लाइंट के बजट के मुताबिक उसको अच्छी चीज़ प्रोवाइड करना। हम अक्सर एक बात सुनते होते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो लोकेशन है, नो डाउट, लेकिन क्रेडिबल प्रोजेक्ट के अंदर काम करना, वर्थी बंदे के साथ काम करना और क्रेडिबल बिल्डर के साथ काम करना, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो लोकेशन के साथ साथ ब्रांड को देखा करें, ब्रांड के साथ साथ काम करने वाले को भी देखा करें। सबसे ज़रूरी रियल्टर के लिए ये होता है कि अपने क्लाइंट के बजट के मुताबिक क्लाइंट को चीज़ें प्रोवाइड करना। रियल एस्टेट जो है ये एक समझने की चीज़ है और जिसको रियल एस्टेट समझ आ गया उसने रियल एस्टेट से पैसे भी कमाए हैं और अपने क्लाइंट को सर्विसेज भी दी हैं। तो रियल एस्टेट मार्केट के अंदर प्राइसेस नीचे हैं, सेल परचेज भी हो रही है, किसी किस्म का कोई इस तरह मसला नहीं कि बिल्कुल डूब जाएगी। हाँ, रुख चेंज हो चुका है मार्केट के अंदर। फाइल्स का काम इस टाइम बिल्कुल भी नहीं चल रहा, फॉर्म्स का काम नहीं चल रहा। इस टाइम ग्राउंड रियलिटी के ऊपर काम हो रहा है और इस टाइम जो है डेवलप सोसाइटी के अंदर प्लॉट है उसकी सेल परचेज चल रही है, हाउसेस की सेल परचेज चल रही है, रेंटल काम बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ जो ऑफिसेज हैं, जो कमर्शियल यूनिट्स हैं और उसके साथ जो लोग अच्छे ब्रांड के साथ, अच्छे क्रेडिबल बिल्डर के साथ काम करें, वो भी इस टाइम फ़ायदे में।
पिछले 1.5 से 2 साल में रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट आए जिन लोगों ने मार्केट के अंदर अपने कमर्शियल यूनिट्स को सेल किया और इस टाइम मार्केट से उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो इकट्ठा किया और लोगों को डिलीवरी नहीं दी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, आप देख सकते हैं, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। रियल एस्टेट मार्केट जो है ज़्यादा खरीदार नहीं है, ज़्यादा इस टाइम बेचने वाले हैं। तो एक असूल है कि जब बेचने वाले हों चीज़ को ख़रीद लेना चाहिए और जब ख़रीदार ज़्यादा हो तो आप अपनी चीज़ को बेच दें। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनको चीज़ हम लेके देते हैं 50 लाख रुपए की, मार्केट से 65-70 की ऑफ़र आती है, उनको हम कॉल करते हैं आप चीज़ बेच दें, वो कहते हैं जी अभी हमने अपनी चीज़ को नहीं बेचना, तो जब ये करोड़ पे जाएगी तो बेचेंगे। जब मार्केट नीचे आती है वो बार बार कॉल करते हैं हमारी चीज़ बेच के दें। इसी तरह हर बंदे की ये साइकी है कि अगर उसको पैसे नहीं भी ज़रूरत तो मार्केट नीचे आती है तो हर बंदा बेचने के लिए मार्केट की तरफ दौड़ता है, जिसकी वजह से सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से मार्केट नीचे आ जाती है। इस टाइम मार्केट के अंदर जितना रेट गिरना था वो गिर चुका, क्योंकि लोगों ने डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट की, डॉलर नीचे आ गया, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट की, गोल्ड नीचे आ गया, स्टील नीचे आ गया, सीमेंट नीचे आ गया, इन सब की प्राइसेस नीचे आ गई। इस पर डिटेल इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊंगा, वो आप तक शेयर करूंगा। उन सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो थी उनसे लोग इस टाइम निकल चुके हैं, क्योंकि उसमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। अब रियल एस्टेट की मार्केट ने जितना नीचे आना था वो नीचे आ चुकी है। अब मार्केट के अंदर परचेजिंग शुरू हो चुकी है। प्राइस ऊपर नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि प्राइस ऊपर है, लेकिन मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट आ रही है, सोसाइटीज़ में ट्रांसफ़र शुरू हो गई हैं और एक हलचल मार्केट के अंदर शुरू हो चुकी है। क्योंकि एक बंदा है जिसके पास 30 से 35 लाख रुपया था और वो 5 मरले का प्लॉट अपने घर बनाने के लिए लेना चाहता था, मार्केट ऊपर होने की वजह से नहीं ले सका, आर्टिफिशियल कह लें या किसी भी वजह से नहीं ले सका, तो अब उसके बजट के अंदर चीज़ आ रही है, वो ख़रीद रहे, फाइल नहीं ख़रीद रहा, रियल एस्टेट खरीद रहा है। तो इस टाइम प्राइसेस बहुत रीजनेबल है परचेजिंग के लिए। आप किसी से भी परचेज करें, अपने एरिया के अंदर देखें, अच्छी चीज़ खरीदें रीजनेबल प्राइस के ऊपर, तो इंशाल्लाह आपको 6 से 8 महीने के अंदर रियल एस्टेट प्रॉफिट देने वाली है। ये आप मेरी वीडियो सेव कर लें, 6 से 8 महीने बाद आप बेशक इस चीज़ को मार्केट में स्टडी कर लीजिएगा। रियल एस्टेट में 20 से 25% मार्केट की प्राइसेस अप होने लगी हैं। उसकी वजह ये कि जब मार्केट की एक सिचुएशन को समझे, जब मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट आना शुरू होती है, परचेजर आना शुरू होता है, तो वो मार्केट आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती है। लेकिन जो मार्केट दिन ब दिन 2, 4, 5 लाख रुपए प्लॉट ऊपर जा रहा होता है, ये आर्टिफिशियल हाइप बनाई जाती है कुछ लोगों की तरफ से, जिसमें नुकसान किसका होता है, जो इस टाइम प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठे हैं। जिसने 50 लाख रुपए का प्लॉट लिया था, आज 35 का हो गया, उसका तो 15 लाख रुपया निकल गया। लेकिन वो 15 लाख रुपया उस लिमिटेड तबका जिसने प्राइसेस को ऊपर करने के लिए गेम बनाई थी, वो उसके पैसे उन लिमिटेड तबके की जेब में गए। तो अब मार्केट डे बाय डे बेहतर होगी, मजबूत बुनियाद पर बेहतर होगी, मार्केट से शॉर्टेज होगी प्लॉट्स की, डिमांड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, तो आपकी जो सप्लाई है वो कम होती जाएगी, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। 6 से 8 महीने आप ये बात मेरे जहन में रखें कि 2024 के मिड में इंशाल्लाह रियल एस्टेट की मार्केट बेहतर होने जा रही है। बहुत तेज़ी नहीं आ जाएगी, लेकिन ये है कि चीज़ें बिकेंगी, ख़रीदार आएगा, सेलर भी होगा, परचेज़र भी होगा, एक मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन का सर्कल चल पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो सुकून में आ जाएंगे, रियल्टर्स भी काम करेंगे, इन्वेस्टर्स के पैसे भी आएंगे। ज़ाहिर बात है जब ट्रांजैक्शन का सर्कल चलता है तो सेल परचेज भी चलना शुरू हो जाती है। जिस तरह मैंने बताया 2023 में कोई 24 में कोई प्लॉट फाइल का काम नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ वो काम चलेगा जो ज़मीन के ऊपर मौजूद होगा, हकाइक पर मुबनी होगा, रियल स्टेट होगी, प्लॉट्स होंगे। तो मैंने ये आपको सारी चीज़ें बता दी। इंशाल्लाह 2023-24 में ये प्रॉपर्टी चलने जा रही है। इस टाइम मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप मार्केट में चीज़ों को ख़रीद लें, आप इस टाइम चीज़ों को ना बेचें। 6-8 महीने अगर आप होल्ड कर सकते हैं, मज़ीद होल्ड करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो आप 6-8 महीने बहुत अहम है रियल स्टेट के लिए। नई गवर्नमेंट आ जाएगी, लोग जो हैं वो थोड़ा मुतमईन हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में मामलात लाइन अप हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो 2023 के अंदर, जो 22 और 23 के अंदर रियल स्टेट जिस तरह बहुत तेज़ी के साथ नीचे आई है, कौन से ऐसे सेक्टर हैं, कौन सा ऐसी चीज़ है जो अभी तक गिरी नहीं है, जिसकी प्राइस कम नहीं हुई, जो कि 30 to 40% तक उसकी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं? वो कंस्ट्रक्टेड यूनिट है जिसमें आपने अपार्टमेंट लिया था अच्छी बिल्डिंग में, वो आज भी प्रॉफिट पे है। और उसके अलावा आपने शॉप ली है, हाउस लिया हुआ है, जो भी ऐसी कंस्ट्रक्टेड यूनिट ली है, ये इस टाइम मार्केट के अंदर प्रॉफिट के अंदर है। और जो डेवलप सेक्टर के अंदर आपने प्लॉट लिए वो भी प्रॉफिट के अंदर है। एक सोसाइटी आबाद है, उसकी चीज़ हमेशा प्रॉफिट पे होती है। जो आबादी की तरफ जा रही होती है वो मार्केट के साथ उसकी प्राइसेस लिंक्ड होती हैं।
वो जब मार्केट ऊपर जाती है तो प्राइसेस भी ऊपर जाती हैं, मार्केट के अंदर परचेज़र कम होता है, रेट नीचे आता है। लेकिन जो आबादी के बीच में प्लॉट होता है वो क्योंकि उसका परचेज़र हर टाइम मौजूद होता है, इक्का दुक्का परचेज़र आ रहे होते हैं, घर बन रहे होते हैं, प्लॉट जो है वो ख़त्म होते जाते हैं, हाउसेस बनते जाते हैं, इसीलिए प्लॉट की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। तो इस टाइम मार्केट के अंदर दो चीज़ें, कंस्ट्रक्टेड यूनिट और आबादी में जो प्लॉट हैं इनकी प्राइसेस कम नहीं हुई। तो ये थी जी ताज़ा सूरत हाल रियल एस्टेट की। मैंने आका आप तक हक़ाइक़ पर मबनी एक वीडियो बनाई जाए, तो आप जिससे भी सेल परचेज़ करें इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आप अगर अभी परचेज़ करते हैं तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक कंसल्टेंसी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, या आप कोई मशवरा करना चाह रहे हैं स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं।